हेलो फ्रेंड्स, जीडी मैथ्स में आपका स्वागत है। अक्सर ही देखा गया है कि बच्चों को फैक्टर करने में बहुत परेशानी होती है। उनको फैक्टर करने में काफ़ी समस्या आती है, वो फैक्टर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने उनको बहुत ही सरल तरीके से वेरी सिंपल वे में समझाया और कि इसमें फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर करने के कई टाइप्स हैं और उसमें आज हम आपको बताएंगे कि गुणनखंड जो निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है a² प्लस 8a प्लस 16। इसमें 3 टर्म है, a² प्लस 8a और प्लस 16। तो हमें इसमें ये देखना होता है कि ये जो वेरिएबल है a² और ये कांस्टेंट टर्म है 16, तो जिसमें वेरिएबल ना हो उसको पहले देखते हैं। जैसे ये 16 है, ये आपका 16 है, ये 16। तो हम क्या करेंगे, इसके 16 के फैक्टर कर लेते हैं इधर रफली। 16 इक्वल टू 16 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि इनका सम 8 आ जाए, 8। तो 16 के फैक्टर आ जाएंगे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। वैसे तो बहुत सारे 16 के फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उन सब में से हमें ये देखना होता है कि जिसके फैक्टर जो ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 आ जाए। ये जो मिडल में 8 है, ये 8 हो जाए। तो देखिए 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है, और 4 इंटू 4 कितना हुआ, 16 हुआ। तो ये हमारे सही फैक्टर हैं 16 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे ये a² और ये जो 8a है इसकी जगह पे रखेंगे हम 4 और 4 को। तो ये हो जाएगा प्लस 4a प्लस 4a, और ये यहाँ पे प्लस 16। देखिए a² को और 16 को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ 8a की जगह पे आ जाएगा आपका 4a प्लस 4a। अब आप चाहते हैं चेक कर सकते हैं, 4a प्लस 4a कितना होता है, 8a, और 4a का 4a में 4 का 4 में इंटू कर दे तो कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा ये बिल्कुल सही फैक्टर है। अब इसमें क्या है कि अब हम कॉमन लेंगे। इसमें हमारे पास 3 टर्म थे, अब हमारे पास 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गए। तो जब पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने के लिए 2 का टर्म का पेयर बनाया जाता है। अब यहाँ पे 3 टर्म ही थे तो इनका पेयर नहीं बन सकता है, इसलिए हमने इसको जो मिडिल टर्म है 8a, इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मीन्स होता है फोड़ना। जैसे आप लड्डू लेते हैं तो लड्डू में पत्थर मारो तो फूट जाता है, उसी तरह से उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो ये 8a को हमने फोड़ दिया। तो 8a को फोड़ा तो क्या हुआ, 4a और 4a। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, यानी फोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। एक तो पेयर ये बन गया a² प्लस 4a का, एक पेयर बन गया 4a और 16 का। अब a² और 4a में कॉमन देखिए क्या कॉमन है, यहाँ a² है, यहाँ पे 4a है, तो कॉमन इसमें हो गया a। कैसे कॉमन लेते हैं, तो एक इसके लिए हम एक अलग से वीडियो डालेंगे, उस वीडियो में भी जो है कॉमन लेना आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेते हैं a² और 4a में। इसमें दो मिनिमम दोनों के पास हो वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ a² है तो a, और ये 4a में a, दोनों के पास a है। अगर कोई कहे कि हम इसमें साथ a² कॉमन ले लें, तो a² यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे a है, तो इसलिए हमने a कॉमन लिया। और कॉमन लेने के बाद जो हमारा बचेगा रिमाइंडर, उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो a² से यहाँ से कॉमन हुआ तो यहाँ बचा a
प्लस, और ये 4a से जो कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा आपका 4। देखिए 4a से a हट जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा प्लस। अब इसके बाद इधर आइए इस वाले टर्म में, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले बाहर प्लस लिखेंगे और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन, ये 4a और ये 16 है। तो सीधी सी बात है 16 के फैक्टर देखिए आप यहाँ पे निकाल भी चुके हैं। 16 फैक्टर क्या है, 4 × 4। तो 16 यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4 × 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों में 4 कॉमन हो गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसमें से आपने a कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस ग्रुप में a सिर्फ 4a के पास है, इसके पास a नहीं है, इसलिए a कॉमन नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें से जब यहाँ से 4a से 4 कॉमन हुआ तो यहाँ पे a बचा प्लस, और यहाँ 16 में से जब 4 कॉमन हुआ तो 4 बचा। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स थे, अब आपके यहाँ पे 1 और 2 टर्म्स रह गए। तो अब आप यहाँ पे अगर देखें गौर से कि यहाँ पे 2 टर्म में से इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हमने इसमें कॉमन ले लिया। देखिए a+4 यहाँ भी है, a+4 यहाँ भी है, तो बोथ के पास आ गया a+4। तो हम a+4 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से फर्स्ट वाले ग्रुप टर्म से अगर a+4 कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचेगा, तो इसको a को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे a। फिर ये देखिए प्लस, यहाँ से भी a+4 कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचेगा 4। तो इस तरह से ये आपके फैक्टर आ गए a+4 और a+4, ये आपके फैक्टर a+4 आंसर कर दिया मैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।